हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न इसी को हमने उठाया है। ठीक है फ्रेंड, देखते हैं। नंबर 1, बहुभुरता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक फ्रेंड, बहुभुरता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखते हैं फ्रेंड आगे। प्रश्न हो गया, अब क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी एक बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं तो इस प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक फ्रेंड, यह बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोश को उपस्थित के कारण होते हैं, जैसे पाइनस, संतरा आदि। ठीक फ्रेंड, जो वैज्ञानिक ने आविष्कार किए थे इनके बारे में अब थोड़ा हम लोग देखेंगे। ठीक, सर्वप्रथम एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने संतरे में बहुभ्रूणता की खोज की थी। ठीक फ्रेंड, सर्वप्रथम एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक ने संतरे में बहुभ्रूणता की खोज की थी। ठीक फ्रेंड, अब आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हो बहुभ्रूणता को। ठीक, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरा, सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? इसमें पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? ठीक फ्रेंड, सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? इसमें पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है? फ्रेंड, इस बार भी 2024 में ये प्रश्न आया था। ठीक है फ्रेंड, बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए हमने उठा लिया है। और 2022 में भी आया था ये प्रश्न, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक फ्रेंड, अब इसका हम लोग उत्तर देखेंगे। निषेचन के बाद अंडाशय से फल का निर्माण होता है। निषेचन के बाद अंडाशय से फल का निर्माण होता है व पुष्प के शेष अंग झड़ जाते हैं, ऐसे को सत्य फल कहते हैं। लेकिन यदि फल का विकास अंडाशय से न होकर पुष्प के किसी अन्य भाग से होता है तो ऐसे फल को आभासी फल कहा जाता है। ठीक, ऐसे फल को आभासी फल कहा जाता है। इसमें प्रमुख रूप से पुष्पसन भाग फल की रचना करता है। ठीक फ्रेंड, आप लोग दूसरा भी स्क्रीनशॉट मार सकते हो फ्रेंड। दूसरा हुआ, अब हम देखेंगे तीसरा दोहरा निषेचन संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी इस बार पूछा गया था, 2023 में भी पूछा गया था, लगातार पूछा है। ठीक है फ्रेंड, तीसरा देखते हैं। दोहरा निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक, पराग नली में दोनों नर केंद्रक नर युग्मक की तरह कार्य करते हैं तथा भ्रूणकोश में पहुंचने के बाद एक नर युग्मक अंड कोशिका से निषेचित हो जाता है तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक से निषेचित हो जाता है। अर्थात यहाँ पर एक ही भ्रूणकोश में 2 बार निषेचन होता है। इस प्रक्रिया को दोहरा निषेचन द्विनिषेचन कहते हैं। ठीक फ्रेंड, अब दोहरा निषेचन जो है 2023 में भी पूछा गया था, 2022 में भी पूछा गया था और 2020 में भी पूछा गया था फ्रेंड, इसीलिए हमने इसको ले लिया है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हैं उसको भी। टिप्पणियाँ हर साल पूछी जाती हैं फ्रेंड बोर्ड एग्जाम में। ठीक, हो गया आपका स्क्रीनशॉट। अब हम देखेंगे चौथा, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया था, 2023 में भी पूछा गया था।
ठीक है फ्रेंड। इसका आवर्त चक्र क्या है? आवर्त चक्र का कौन सा हार्मोन नियमन करता है? नियमन करता है। आवर्त चक्र क्या है? आवर्त चक्र का कौन सा हार्मोन नियमन करता है? ठीक करते हैं, सॉरी। देखते हैं क्वेश्चन फ्रेंड। मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे आवर्त चक्र या मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। प्रत्येक स्त्री में यह 12 से 13 वर्ष की आयु में, ठीक है। अब इसको भी हम लोग एक बार और देख लेते हैं, इसके बाद हमें पेज पलटना होगा, ठीक। मादाओं में अंडाणु निर्माण 28 दिन के चक्र में होता है, जिसे आवर्त चक्र या मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। प्रत्येक स्त्री में यह 12 से 13 वर्ष की, ठीक है, आयु में प्रारंभ हो जाता है तथा 45 से 55 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। यह अंडाशय में अंडाणु निर्माण को दर्शाता है तथा इसके प्रारंभ होने के साथ ही मादा गर्भधारण में सक्षम हो जाती है। हो जाती है। आवर्त चक्र का नियमन करने वाले हार्मोन LH तथा FSH हार्मोन हैं, ठीक फ्रेंड। अब हम देखते हैं LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक फ्रेंड, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। दूसरा है FSH फॉलिकिन स्टोमेटिक हार्मोन, स्टोमेटिक, ठीक। अब हम इसको देखते हैं। पहली बार जो राजोदर्शन पहली बार जो होता है, इसे हम कहते हैं, जो 12 की 13 की आयु में होता है, मतलब इसे कहते हैं हम राजोदर्शन। जो अंतिम होता है 45 से 55, ये जो 45 से 55 है, इसे हम कहते हैं अंतिम में राजोनी वृत्ति कहते हैं, ठीक फ्रेंड। अब हम देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। 2023 में पूछा गया था, 2022-21 लगातार पूछा गया था फ्रेंड। अपराग क्या है? इसके मुख्य कार्य लिखिए, ठीक फ्रेंड। अपराग क्या है? इसके मुख्य कार्य लिखिए, ठीक फ्रेंड। वह अंग जिसके द्वारा गर्भाशय में स्थित भ्रूण के शरीर में माता के रक्त में पोषण पहुंचता रहता है और भ्रूण वृद्धि करता है, उस अंग को अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। इसके निम्नलिखित उपयोग हैं, ठीक है फ्रेंड, 3 हैं। इसके द्वारा भ्रूण को पोषण एक ऑक्सीजन प्राप्त होती है, ठीक फ्रेंड। इसके द्वारा भ्रूण को पोषण एवं ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ख नंबर, इसके द्वारा उत्सर्जित पदार्थ भ्रूण के रुधिर पर पहुंचते हैं, ठीक। इसके द्वारा उत्सर्जित पदार्थ भ्रूण से रुधिर में पहुंचते हैं, ठीक। ग वाला देखते हैं। उपरा द्वारा स्रावित हार्मोन्स गर्भावस्था बनाए रखने और शिशु को जन्म में सहायक होते हैं, ठीक है फ्रेंड। जब तक ये पैदा नहीं होते हैं, मतलब तब तक ये शिशु नहीं कहाएंगे, जब तक अंदर रहेंगे तो ये गर्भाशय कहाएंगे, ठीक फ्रेंड। आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हो, चौथा भी आप मार सकते हो, पांचवा भी मार लो। कारण में चौथा मैंने नहीं बोला था, इसीलिए, ठीक। स्क्रीनशॉट मारने के लिए मार लो आप लोग पांचवा को। चौथा वाला